कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वरण कुल खोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही सरल और दिव्य उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार के जो भाग्य में बाधा चल रही है, फूटी किस्मत है, वह संवर जाएगी। और परिवार में जो विखंडन की स्थिति चल रही है, भीषण बाधाएं चल रही हैं, अकाल मृत्यु हो रही है, घर में अकाल रूप से लोग बीमार हो जा रहे हैं, बने बनाए काम बिगड़ जा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में लड़ाई चल रही है, मतलब आप हर तरफ से परेशान हैं। युवा बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, वो एक प्रकार से योग्य होते हुए बेरोजगार हैं, और आपका पैसा अनर्गल रूप से खर्च हो रहा है। क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो आज हम आपके लिए जो उपाय लाए हैं, बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप हमारे साईं परिवार सभी लोग कुंडली में अगर आप बिलीव करते हो, ज्योतिष में बिलीव करते हो, तो जो गुरु की एक कुदृष्टि बनती है, जिसको कहते हैं गुरु चांडाल योग, या कुंडली में अगर गुरु ग्रह कमजोर होता है तो आपकी स्थिति को एकदम डाउन कर देता है, आपके घर परिवार को डाउन कर देता है। तो ऐसी स्थिति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, आज उसी उपाय को लाए हैं। अगर घर परिवार में उन्नति का मार्ग बंद हो चुका है, घर परिवार में लोगों को सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो आप सभी लोग बहुत ही सरल उपाय, हजारों रुपए हजारों जगहों से आप लोग फूंक चुके हैं, हर तरफ आप दौड़ रहे हैं, तो आज आपके लिए जो उपाय हम लाए हैं, उन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। चाहे वह उपाय मेरे द्वारा जो उपाय होता है वह वैदिक उपाय होता है, मैं वैदिक उपाय लेकर के आता हूं, और वैदिक उपायों में मैंने जैसा कि बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर के उन्हीं मंत्रों के द्वारा मेरे द्वारा जाप होते हैं, हवन होता है, और जो चीज़ें होती हैं वह हम बताते हैं। तो आज आइए, यह छोटा उपाय जो आप खुद कर सकते हो, या जो इसमें हवन का उपाय है, कैसे होना है, क्या चीज़ करना है, वह सब हम बताएंगे। तो आइए ध्यान से सुनिएगा, और फूटी किस्मत कैसे संवर जाती है, बाबा का चमत्कार कैसे आपके परिवार पर होता है, वह चीज़ देखिए। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं, आज हमारे साईं सद्गुरु साईनाथ की चर्चा पूरे विश्व पर, हर जीवा पर है, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। कोई व्यक्ति इतना अबुद्ध और पागल नहीं है कि वह किसी चीज़ के पीछे भागेगा। मैं एक चीज़ बता दूं, अगर श्रद्धा और सबरी है, जो बाबा का मूल मंत्र है, श्रद्धा और सबरी, और एक सबसे बड़ी चीज़ कि सबका मालिक एक है, यह अगर किसी ने उद्घोष किया तो साईनाथ ने किया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि समस्त नदियां कहीं से उद्गम हो, मिलती आखिर समुंदर में ही है। तो हम समस्त बंधु बांधव कहीं से भी हों, हम सभी लोग एक भाई बहन हैं, एक परिवार हैं। तो आज उसी परिवार की भावना के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जो उपाय लाया हूँ, आप सभी लोग जुड़िए और देखिए उपाय को। उपाय इतना सस्ता, इतना सरल है, जो आप कर सकते हो, कोई इसमें टफ नहीं है। उपाय क्या है आप सभी लोगों के लिए? 7 गांठ हल्दी आप ले सकते हो, 7 गांठ हल्दी आप इसको ले सकते हो बहुत इजीली, 8-10 रुपए में। और उसके बाद आप एक घी का दीपक ले लीजिए, आप एक धूप बत्ती ले लीजिए, नहा धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, और पीला आसन बाबा के सम्मुख आप लगा दीजिए। और पीला आसन लगा के बाबा की कोई मूर्ति हो, फोटो हो, पोस्टर हो, आप उसको स्थापित कर दीजिए। 7 फूल ले लीजिए, 7 फ्लावर्स, 7 फूल आपको लेना है, और बाबा के सम्मुख, क्योंकि गुरु ग्रह जो होते हैं, और गुरु का मतलब होता है भगवान सद्गुरु साईनाथ, या जो आपके आराध्य गुरु हो उनकी आप ध्यान करिए। जैसे मैं साईं बाबा का आराध्य अपना मानता हूँ, तो साईं बाबा का ध्यान करता हूँ, ऐसे आप अपने गुरु को आराध्य मानकर उनका ध्यान कर सकते हैं। और जो बृहस्पति ग्रह है वह गुरु हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को करना है, और बृहस्पति के जो भी बाधाएं हैं आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, गुरु चांडाल योग वह समाप्त होगा। तो कैसे होगा आप पहले ध्यान से सुनिएगा।
आपको करना क्या है, 7 गांठ आपने हल्दी ले लीजिए और उसके बाद ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। हल्दी को आप ऐसे जैसे हाथ जोड़ते हैं ऐसे 7 गांठ हल्दी ले लीजिए और हल्दी को आप बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। फिर 7 फूल ले लीजिए, जो आपने पीला वाला फूल लिया है उसको बाबा के श्री चरणों में इसी मंत्र को बोलते हुए बीच में चढ़ा दीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये बृहस्पति भगवान का मंत्र है और यह बोलते हुए चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद अब आपको करना क्या है, हल्दी का चंदन रखे रहिए, उसी हल्दी का चंदन और थोड़ा जल मिलाइए, बाबा के श्री चरणों में मस्तक में बाबा के लगाइए और उसी हल्दी के चंदन को खुद को लगाइए। अब यहाँ पर एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, इस हल्दी का प्रयोग कहाँ कहाँ आप कर सकते हो। जैसे जो भी हमारे युवा साथी हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं और योग्य होते हुए असफल हो रहे हैं, इस हल्दी का तिलक डेली लगाएं, क्योंकि जो आप 7 गांठ हल्दी लिए हैं इसका आपको तिलक लगाना है। जो बेरोजगार हैं, जिनका शादी, जो युवा साथी हैं, भाई बहन हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, विलंब हो रहा है, उनको क्या चाहिए, इसी हल्दी को, पिसी हुई हल्दी को 1 चुटकी पानी में अपने डाल लें जिसमें नहाते हैं और कहीं भी निकलें तो पीला हल्दी लगा लें। अगर बहनें हैं तो वो क्या करें, बाल्टी में बस 1 चुटकी डाल के नहा लें। अब इसी प्रकार से इस हल्दी का उपयोग और क्या है, घर में निर्धनता आ रही है, भीषण बाधाएं आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको करना क्या है, अगर आप महिला हैं तो इसी हल्दी को 1 चुटकी डाल के आपको नहाना है। अगर आप पुरुष हैं तो इस हल्दी का आपको चंदन लगाना है। और अगर आपको भीषण बाधा लग रही है तो आप अपने जिस भी बेडरूम में आपका बेडरूम है एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए कागज पर इसी हल्दी से और उसको अपने बेडरूम में कहीं पैर की तरफ मत लगाइएगा, सर की तरफ या बाएं तरफ, दाहिने तरफ अपने लगा लीजिए और उठते समय डेली इसको देखिए और साईं बाबा को ध्यान कर या अपने गुरु का ध्यान करके इस हल्दी के स्वास्तिक चिन्ह को प्रणाम करिए। इससे धन, पूत, लक्ष्मी, पति पत्नी का जो जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय होता है। इसी प्रकार से अगर विद्यार्थी हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपको करना क्या है, इसी स्वास्तिक के चिन्ह को आप क्या करिए, उसके स्टडी रूम में लगा दीजिए बना करके और उसका ध्यान आप देखिएगा, एक ऐसी ऊर्जा उसको प्राप्त होगी। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है यह स्वास्थ्य के लिए, धन धान्य के लिए, लाभ के लिए होता है और इससे धन, पुत्र, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, सफलता, पद प्रतिष्ठा, सुख, सौभाग्य सब में वृद्धि होता है। तो इसको करिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर आपके घर में भीषण बाधाएं आ रही हैं और परिवार उससे परेशान है तो काली हल्दी आती है, काली हल्दी, आप उसी दुकान पर जाइएगा जहाँ पर किराने की दुकान होती है, जहाँ से डेली यूज का सामान लेते हैं, वहाँ पर पूछेंगे वह बता देगा। नहीं पूजा पाठ की दुकान पर, तो ज्योतिष में अगर आप बिलीव करते हैं, कुंडली में बिलीव करते हैं तो ये आपके लिए रामबाण है। तो ये काली हल्दी आप ले लीजिए। अगर आपका बिजनेस व्यापार है, आप उसमें घाटा खा रहे हो तो भी इस उपाय को आप कर सकते हो। बहुत ही इजी उपाय है। इस उपाय को करने के लिए वही विधि है काली हल्दी का जो मैंने बताया कि आप एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, अगरबत्ती जलाइए, 7 फूल जलाइए, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करके बाबा के श्री चरणों में चढ़ाइए। इसी काली हल्दी का स्वास्तिक का निशान बनाइए कागज पर, सफ़ेद कागज पर, और उसके बाद अपने व्यापार स्थल पर, जैसे कोयले का कारोबार है, पेट्रोलियम का कारोबार है, लोहे का कारोबार है, उस जगह पर लगाइए। धन लक्ष्मी खिंची चली आएंगी। तो ये उपाय जरूर करिएगा, इससे आपका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण होगा, गृह बाधा और वास्तु दोष से भी मुक्त हो जाएगा। और आपके धन कहीं रुके हुए हैं, किसी ने आपसे लिया हुआ है, तो वह निश्चित रूप से आपके धन को लौटाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और बता दें, जो उपाय हमने बताया, जब मैं औषधीय 101 लकड़ियों का जो हवन करता हूँ, इसमें जिस प्रकार से आपकी बाधा होती है उसी प्रकार से इन्हीं हल्दियों का भी, उसमें काली हल्दी, पीली हल्दी भी इसमें डाली जाती है कुछ मात्रा, तो ये हवन में भी कारगर होता है। और मैं आज आपको बता दूं, अगर आपके घर में
भीषण से भीषण बाधा आ रही है, सफलताएं मिल नहीं रही हैं, लोगों में लड़ाई झगड़ा, आपसी प्रेम समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में हवन जरूर होना चाहिए। एक चीज़ मैं बता दूं, कबीरदास जी ने लिखा है कि मूर्ख मारे लाठी से मूल कान फुट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विद जाए। तो मित्रों, आज लाठी की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान की ज़रूरत है, मेधा की ज़रूरत है, और इसी ज्ञान से आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो ये ब्लॉग है, इसमें कूट कूट कर आज समझिए हमने आपको ज्ञान दिया है, और इस चीज़ को अगर जीवन में आपने गांठ मान लिया कि जीवन में कभी भी हर्डल आती है तो दान दक्षिणा यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। और जो यज्ञ जो हवन मैं करता हूँ वह वैदिक हवन होता है, 101 जड़ी बूटियों का हवन होता है, जिसमें हम आप सभी लोगों के यह बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करके मेरे वीडियो पे जा रहे हैं कि ये नंबर गुरुजी का है और ऐसे इन्होंने ऐसा किया, ये हुआ, तो वह नंबर गलत है। मैं नंबर नहीं देता, मैं कोई व्यावसायिक नहीं हूँ, मेरा काम केवल साईं भक्तों का कल्याण है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, केवल मैं इंस्टाग्राम पर आपको अवेलेबल रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर आप आइए, फॉलो करिए, मैसेज करिए, जवाब आपको 100% देने का मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे साईं भक्त हैं जो जवाब देने में अगर मुझे टाइम लगता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन जवाब निश्चित मैं देता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ें। और एक चीज़ बताऊं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग मुझे भी परिवार बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को भी जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।